दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ यू बिकम रिच। बिना ज़्यादा कुछ चेंज किए, बिना आप जहाँ पे हैं वहीं से आप एक अमीर की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। और कैसे बनना है इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें समय देना पड़ता है, एफर्ट लगानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है। अगर आपका ध्यान एंटरटेनमेंट में होगा, अगर आपका ध्यान वहाँ होगा जहाँ वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, अगर आपका ध्यान उन चीज़ों पे होगा जिन चीज़ों पे वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, तो पैसे नहीं बनेंगे। हम यहाँ पैसा बनाना सिखा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कैसे आप पैसा बनाएंगे, कैसे आप पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे। कमा तो सभी रहे, बट आपको पैसा बनाना है, इंक्रीज करना है अपने पैसे को। कैसे इंक्रीज करेंगे उनके बारे में अगर आप सीखेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, क्योंकि आपका पैसा है, आपका पैसा है, आपको इंक्रीज करना है। अगर आपका पैसा है, आपको इंक्रीज करना है, तो इस वीडियो को देखिए। और अगर इंक्रीज करना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और कुछ चीज़ों को अपनाना होगा जो शायद आपने अभी तक अपनाया नहीं होगा। राइट? बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस है। और अगर आप उन छोटे छोटे चेंजेस को कर लेते हैं तो उन छोटे छोटे चेंजेस से आप वेल्दी बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। हाउ टू बिकम रिच का ये फार्मूला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है। आपके पैसे आते हैं, आपके पास की सैलरीज आती है या कहीं से भी आपका इनकम अच्छा खासा आता है, पर फिर भी मंथ एंड में पता चलता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया सब कुछ। तो कहाँ गया पैसा? कहाँ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया आपने, या कहाँ ऐसी जगह खर्च कर दिया आपने उस पैसे को? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आप उन सारे होल्स, सारे दरवाज़ों को बंद कर दें जिनसे अनावश्यक पैसा बाहर जाता है। जैसे कि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं आपके। रसोई से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। आपके जो मनी का जो खर्च होने का रास्ता है ना, वो किचन से होके जाता है। किचन का इसका मतलब ये है कि सभी लोग खाने के शौकीन होते हैं, सभी लोग खाते पीते हैं। तो वहाँ जब आप ध्यान देंगे तो वहाँ कई चीज़ें हैं जो अनावश्यक वेस्ट होती जाती हैं। अगर आप वहाँ एक छोटा सा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और इसमें इतना ज़रूरी चीज़ लगे, इतने दिन इसको रखना है, राइट? तो अनावश्यक चीज़ें खर्च नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी, और आपका पैसा भी, आपका बजट भी बन जाएगा। तो अनावश्यक जो जितने भी खर्च है ना, जितने भी होल हैं, क्लोज द होल। आपको जितने भी खर्चे हैं अलग से, उसको ख़त्म कर देने हैं, क्लोज कर देने हैं। क्योंकि जैसे एक घड़ा में पानी भरा है, कई जगह से अगर होल 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 हो गया है ना, आपको पता नहीं है, तो पानी रिसता जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने आज उस होल को बंद नहीं किया, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो होल ज़्यादा बड़ा हो जाए और आपको आपके पैसे बचे ही ना। तो सबसे पहले पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, और इन सब का बैलेंस शीट रखना ज़रूरी है। तो आप बैलेंस शीट बनाइए, उस पर लिखिए कि मैं अपने पैसे का कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कितना स्पेंड कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों पे। इनका एक बैलेंस शीट बनाइए, और कहाँ आप कम कर सकते हैं वहाँ आप उस चीज़ को कम कर दीजिए, जिससे कि आपके पैसे बचेंगे और आप मंथ एंड में खाली नहीं होंगे। नंबर दूसरी है कि आप इसको इन्वेस्ट करें। थिंक वेयर टू इन्वेस्ट। आप चाहते हैं कि आपका पैसा बने, आप बने रिच, आप बने उन लोगों की तरह जो 5% में लोग आते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, लाखों में, करोड़ों में। तो आप अमीर बनने के लिए इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं ऐसी जगह पे, बहुत बड़ी लेवल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे बात हो रही है। तो आपके पास सोना आप जानते हैं, जो आपकी बहुत बड़ी एसेट है। कई वीडियो में शायद मैंने बताया होगा कि सोना एक ऐसा एसेट है जो बेरोजगारी, गरीबी और जब मंदी आ सकती है तो उसको बीट करने के लिए पैसे को एक जगह रखा जाता है।
सोने के रूप में, मतलब पैसा को सोने में लगा दिया जाता है और सोना खरीद दिया जाता है बहुत सारा, उसको सोने की ट्रेडिंग कहा जाता है। तो सोना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एसेट है आपके लिए जो बहुत ही कारगर है। अगर आप इसको घर में रखते हैं तो ये आपको डायरेक्ट इनकम देती है और इससे इनकम डिक्रीज भी नहीं होता है। तो आप सोना लेके अपने घर में रख सकते हैं या फिर सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा डबल भी हो सकता है। और साथ में आप अगर इन फ्यूचर अगर जल्दी आप पैसा चाहते हैं, तुरंत आपको पैसा मिल जाए, तो उसको सेल करके आप तुरंत उतने पैसे अपने अकाउंट में ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स पे, राइट। और बहुत सारे इन्वेस्ट के ऑप्शन हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन बताऊँ तो एक छोटा छोटा बिजनेसेस है, जैसे कि आप किसी को दुकान में बैठा कर बाकी सारी चीज़ें सेटअप कर दीजिए, कुछ भी ऐसा दुकान स्टार्ट कर दीजिए, आप कहीं और काम कर रहे हैं, उसको उस दुकान में काम करने दीजिए, उसका पैसा आपके पास आएगा। आप ऐसे छोटे छोटे कई साइड हसल्स चालू कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएँ। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ ढूंढिए पर्सनली। आपको पता चल गया ना कि इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सबको आप डिटेल में वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप वीडियोस और हैं उसको देख सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि आप कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है और कितना अपने अपने हेल्थ के लिए बचाना है, हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। इसका भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं और आपकी हेल्थ ख़राब हो जाता है तो उस समय के लिए आप इमरजेंसी फ़ंड रख सकते हैं। वो इमरजेंसी फ़ंड आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आपका हेल्थ ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और पहली प्रायोरिटी है। अगर आपका हेल्थ सही है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कितना कहाँ खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मनी बचा हुआ है उसको मैनेज करना है कैसे। तो लाइफ के मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ परसेंट आपको दान भी करने हैं, कुछ परसेंट आपको अपने हेल्थ के लिए बचा कर रखना है, कुछ परसेंट आपको अपने खेल के लिए बचा कर रखना है। देखो, आपको खेलना भी बहुत ज़रूरी है, फिजिकल रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिजिकल नहीं रहेंगे तो आपका सिस्टम जो है, आपका जो ये वाला सिस्टम है शरीर वाला, वो धीरे से हो सकता है कमज़ोर हो जाए। और 30s-40s के बाद तो धीरे धीरे कमज़ोर होता ही है। तो जब ऐसा होता है ना, तो आपको एक्सरसाइज पे और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है, जिससे कि आपका शरीर आपकी वैसे ही बना रहेगा जैसे पहले था, बहुत दिनों तक बना रहेगा। तो इस वजह से आपको एक्सरसाइज और बाकी सारी चीज़ों में ध्यान देना है। इसमें थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने थर्ड पॉइंट रखा है कि आप कितना अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना सेव कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, उतना अलग से सेव कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कुछ टेंशन ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। गाइस, इसमें सीरीज़ चलती रहेंगी और वीडियोस आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ करना है अगर तो बता सकते हैं। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से हमको बहुत कुछ मिलता है और वो चीज़ हमें बहुत इंस्पायर भी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग।